गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10 हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक का दूसरा भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हमने दो भाग में किया था। एक पहला भाग हमने कल पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक में हमने पढ़ा था कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है। लॉर्ड को मूर्ति को कहा जाता है और उस मूर्ति की जो है नाक कट दी गई है। और रानी एलिजाबेथ जो है वो भारत भ्रमण के लिए आ रही है। भारत, पाकिस्तान और नेपाल के भ्रमण के लिए आ रही है। तो जब रानी भारत में आएगी तो वो ज़रूर जो है इंडिया गेट जाएगी और वहाँ पर अपने दादा जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पास भी ज़रूर जाएगी वो। तो लेकिन जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक कटी हुई है और इसको लेकर जो है भारत की जो सरकारी तंत्र है, सरकारी शासन मतलब जो शासन है, वो पूरे परेशान है वो कि अगर जो है रानी एलिजाबेथ आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक के पास मूर्ति के पास जाएगी और उसकी नाक नहीं रहेगी तो इससे जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी अपनी नाक कट गई है। ठीक है, और वो चिंतित है। तो इस बात से जो है लेखक का ये कहना है कि भारतीय जो है ये जो नाक नहीं है और उसके लिए वो परेशान है, तो ये भारतीय गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए जो है वो लोग परेशान हैं कि किस तरह से उनकी नाक लगाई जाए जिससे वो अपनी नाक बचा सकते हैं। ये उनका अपना सोचना है। ठीक है, तो सरकारी तंत्र में क्या खलबली मची हुई है। सरकारी तंत्र नाक की रक्षा का प्रश्न सरकारी तंत्र की नाक की रक्षा का प्रश्न है। इसके लिए भले ही वे अपने देशवासियों के नाक को भी बलि क्यों न दे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उस समय के जो सरकारी तंत्र है, सरकार है, वो जो है जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति की नाक को लगाने के लिए परेशान है और वो क्या क्या उपाय करती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब वो मूर्ति की नाक लगाने के लिए सर्वप्रथम जो है वो लोग पुरातन विभाग की फाइलें को छांटते हैं और ये सोचते कि अगर उसमें जो मूर्ति में पत्थर था वो शायद भारत में मिल जाए, और इसलिए मूर्तिकार जो है वो सारे भारत का भ्रमण करता है। इसके बावजूद भी भारत का भ्रमण करने के बावजूद भी हर पहाड़ पर जाता है, हर जगह जाता है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी उसे जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा हुआ जैसा पत्थर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पत्थर तो विदेशी था। ठीक है, और इसके बाद जो है वो अलग अलग जगहों पर जाता है लेकिन उसे कहीं भी पत्थर वैसा नहीं मिल जाता। तो जो सरकारी तंत्र है वो परेशान हो जाता है कि क्या किया जाए। ठीक है, और मूर्तिकार जो है उस कमेटी के सरकारी तंत्र के जो शासक के जो लोग एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के सभापति से एक अपना मशवरा देता है, एक सलाह देता है, और उस सलाह को सुनकर जो है सभी चौंक जाते हैं। ठीक है, कि उसकी ये सलाह थी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग थे, भारतीय नेता थे, भारतीय लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके अपने देश को आज़ाद कराया था। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर शासन किया। ठीक है, शोषण किया, अत्याचार किया। ठीक है, और कई वर्षों तक भारतीयों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कठिन संघर्ष किया, और इस कठिन संघर्ष के उपरांत
हजारों लोगों की शहादत के उपरांत जो है हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि इतने कठिनाई से मिलने वाली आज़ादी के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी भारतीय शासक अभी भी अंग्रेज़ों की, मतलब भारतीय शासकों की मानसिकता जो है वो अंग्रेज़ों के गुलामी से अभी आज़ाद नहीं हुई है। क्योंकि रानी एलिज़ाबेथ आ रही है और जॉर्ज पंचम, जिन्होंने भारत विरोधी कई नीतियां बनाई थी जिससे भारतीयों को काफ़ी नुकसान हुआ था और जो है उसका भारतीयों ने विरोध किया था, और उनके प्रति अपना आक्रोश, अपना विरोध प्रकट करने के लिए ही उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया था। और आप लोगों ने कल की क्लास में तो पढ़ा है, पता ही चला है कि नाक जो है मान सम्मान का प्रतीक होता है। जॉर्ज पंचम की नाक का कटना है उनका अपमानित होना, भारतीयों के हाथों उनका अपमानित होना। और सरकारी तंत्र जो है उसी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को लगाने के लिए परेशान है। और अगर मूर्ति की नाक नहीं रहेंगी तो एलिज़ाबेथ, रानी एलिज़ाबेथ के सामने जो है उन्हें अपनी नाक कटती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर जो है जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना चाहते हैं। और इसके लिए जो है कठिन से कठिन प्रयास किया जाता है। पहला प्रयास था उस तरह का पत्थर खोजना, लेकिन भारत में कहीं भी उस तरह का पत्थर नहीं है। तब मूर्तिकार जो है वो सभापति को एक उपाय बताते हैं और ये जो है शर्त रखते हैं कि इसकी खबर जो है अखबार वालों को न लगे। क्यों? क्योंकि अखबार जो है वो मीडिया जो होता है वो गलत और सही को उजागर करता है ना। तो यहाँ पर जो है वो मूर्तिकार का कहना है कि अखबार वालों को इसकी खबर न लगे। और उसका ये मशवरा ये था कि भारत के हर एक क्षेत्र में बहुत हजारों लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने अपना योगदान देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना सर्वस्व जो है उन्होंने निछावर कर दिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उनकी मूर्ति जो है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर जहाँ भी उन्होंने अपना योगदान दिया था वहाँ पर जो है उनकी मूर्ति स्थापित है। उनको सम्मान देने के लिए, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जो है जगह जगह पर मूर्ति स्थापित है। तो मूर्तिकार का ये सलाह होती है कि बहुत सारे जगह पर ऐसे नेताओं की मूर्ति है, तो क्यों ना इन मूर्तियों से, इन भारतीय नेताओं की मूर्तियों से किसी की भी नाक, किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो, उससे साइज से मेल खाती हो, तो वो मूर्ति के से जो है नाक निकाल कर जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक में लगा देगा। और सभापति के सहमति देने पर, उनके राजी हो जाने पर वो जो है भारत भ्रमण पर निकल पड़ता है। ठीक है, तो मूर्तिकार फिर देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। किसके लिए? जगह जगह जो नेताओं की मूर्ति लगी थी उन मूर्तियों के नाक की नाप लेने के लिए। ठीक है, कि जिस किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से मेल खाएगी वो वहां से नाक निकाल कर लाकर यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगा देगा। और इसके लिए जो है वो दिल्ली, बम्बई, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल होते हुए वो पंजाब भी जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता है जो जहाँ पर जो है वो मूर्तियों का माप लेने के लिए जाता है, लेकिन उससे उसके हाथ जो है निराशा ही लगती है। क्योंकि सभी नेताओं की नाक टटोली, परंतु किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती थी। सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक का बड़ी होना किस बात का प्रतीक है? नाक बड़ी होना भी एक मुहावरा है। नाक बड़ी होना सम्मान का प्रतीक होता है
है ना। नाक कटना अपमान का प्रतीक होता है। तो सभी नेताओं की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है उन्होंने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, कठिन संघर्ष किया था। इसी वजह से उनकी नाक जो है बड़ी है। और जॉर्ज पंचम वो एक विदेशी था जो भारत पर अपना शासन स्थापित करने के लिए आया था। वो प्रथम शासक था भारत का, है ना। तो उसकी नाक कैसे बड़ी हो सकती है? यहाँ तक कि 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, क्योंकि इन बच्चों तक ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो जो शहीद हुए, अपनी मातृभूमि पर शहीद हुए हैं, उनकी नाक छोटी कैसे हो सकती है? उनकी नाक भी जो है सम्मानित नाक थी, ऊंची थी, बड़ी थी। ठीक है। सभी बड़े परेशान हो गए। कौन? सरकारी तंत्र वाले, कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी फिर रानी का स्वागत कैसे किया जाएगा, और नाक नहीं रहेगी तो हमारी नाक भी कट जाएगी। ये किसका सोचना था? सरकारी तंत्र वालों का, सरकार का, दिल्ली सरकार का। अब मूर्तिकार हर हाल में इस काम को पूरा करना चाहता था, है ना। तो क्यों करना चाहता था? क्योंकि ये काम अगर वो पूरा करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे। तो किसी भी कीमत पर जो है वो इस काम को पूरा करना चाहता था। उसके मन में एक गजब का ख्याल आया जो सभी को हैरत में डालने वाला था। उसने फिर कहा, इस बात की खबर अखबार वालों को न लगे। तब जहां पर ये मीटिंग हो रही थी वहां पर फटाफट जो है सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि किसी को कानों कान ये खबर नहीं लगना चाहिए था। तब मूर्तिकार ने धीरे से कहा, नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ हमारी आबादी में से किसी की भी एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी जो जनसंख्या थी, जो आबादी थी, वो 40 करोड़ थी। ठीक है। तो मूर्तिकार ये सलाह देता है कि उन 40 करोड़ लोगों में से जो भारतीय जनता है उनमें से किसी की भी जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उसने ये बताया कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, नाक चुनना उसका काम होगा, उसे केवल इजाज़त चाहिए, उसे केवल परमिशन चाहिए। काफ़ी कानाफूसी हुई, काफ़ी विचार विमर्श किया गया, काफ़ी सलाह मशवरा किया गया और अंत में मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। क्यों? क्योंकि उनको तो नाक लगानी ही थी, है ना। और इसलिए जो है उन्होंने मूर्तिकार को इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम इसे जिंदा नाक लगा सकते हो। अब इसके बाद जो है वो दिन भी आ गया, मूर्तिकार ने नाक चुन ली। ठीक है। और वो दिन भी आ गया जिस दिन नाक लगा दी गई थी। सभी अखबारों में ये खबर छपी। मीडिया है, अखबार वाले हैं, इनको तो खबर कहीं ना कहीं से लगी जाती है ना। सभी अखबारों में एक खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को एक जिंदा नाक लगा दी गई, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं थी। पर उस दिन सारे अखबार खाली थे। उनमें किसी उद्घाटन या स्वागत समारोह या किसी सार्वजनिक सभा या किसी मानपत्र भेंट करने की कोई खबर नहीं छपी, कोई चित्र नहीं छपा। लेखक कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। यानी जिंदा नाक लगा दी गई, लेकिन उसके बाद अखबार वालों किसी की भी स्वागत की खबर नहीं छपी।
किसी उद्घाटन समारोह की खबर नहीं छपी। अखबार वाले एकदम चुप थे। लेखक कहते हैं पता नहीं क्यों चुप थे। तो अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी ने हमारे खून में गुलामी का ऐसा नशा घोल दिया है कि जिससे उभर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इस पाठ में यह भी बताने की कोशिश की गई कि भारतीयों की नाक अंग्रेजों की नाक से कहीं ज़्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम किसी पर जो है शासन नहीं करते, किसी पर अत्याचार नहीं करते, किसी पर शोषण नहीं करते। भारत की नीति थी जियो और जीने दो, है ना। तो इसीलिए जो है वो शांति प्रिय थे, इसलिए उनकी नाक जो है सबसे बड़ी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने के लिए जब भारतीय नेताओं की नाक को टटोला गया तो यह पाया गया कि इन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ तक कि 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। क्यों? क्योंकि वे भी अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे। ठीक है, तो उनका तो सम्मान था। उनकी गुलामी से निकलने के लिए हमने वर्षों संघर्ष किया। किनकी गुलामी से? अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेज जो है 200 वर्षों से भी अधिक जो है उन्होंने भारत पर शासन किया, भारत पर शोषण किया, भारत को पिछड़ा कर दिया, है ना। तो उसकी गुलामी से निकलने के लिए जो है हमने कठिन संघर्ष किया। हमने उन्हें अपने देश से भगाया। आज उन्हीं के सम्मान की रक्षा के लिए अपने देश के सम्मान को दांव पर लगाने तक के लिए तैयार हैं। हमारे नेताओं ने आज़ादी पाने के लिए और गुलामों के जंजीर तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। इस स्वतंत्रता संग्राम में बच्चों ने भी अपनी कुर्बानी दी थी। ऐसे लोग की लाख तो ऊंची ही होनी थी। तो आज़ादी की रक्षा के लिए जान तक देने वाले ये भारतीयों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची ही थी। तो ये था हम लोगों का जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ। ठीक है, तो अब ये है कि अखबार वाले चुप क्यों थे। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार वाले एकदम चुप थे, क्योंकि हो सकता है कि मूर्तिकार की शर्त के बाद सारी बातें गोपनीय, सारी बातों के कि अखबार वालों से इसे छुपाना है, किसी को कानों कान खबर न लगना। तो सारी गोपनीयता, सारा सावधानी बरतने के बाद भी जो है अखबार वालों को इसकी खबर भनक लग गई। अंग्रेज जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए अपने देश की नाक का बलिदान दिया गया। देश की गुलामी का प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने के लिए किसी जिंदा आदमी की नाक लगाने की योजना बनाई गई। इससे अधिक दुख की और क्या बात हो सकती है। इसीलिए शायद अखबार वालों को भी कुछ न छापने की, ठीक है, अखबार वालों ने भी कुछ न छापने में ही सही समझा कि क्या छापा जाए। इतने लोगों ने अपना देश को आज़ाद कराने के लिए, इतने लोगों ने अपना जो है शहादत दिया है, इसके बावजूद फिर से अंग्रेज जॉर्ज पंचम की लाट, उसकी मूर्ति की नाक को फिर से लगाने के लिए फिर से एक भारतीय को शहीद किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जॉर्ज पंचम की नाक का, ये हमारा पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है।
तो उम्मीद है कि आप लोग जो है को समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िए और एग्ज़ाम में जो है आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे। एक एक वर्ड का जो क्वेश्चंस आएगा वो इसी में से आएगा। लेखक परिचय आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और MCQ क्वेश्चंस जो आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे, उसके उत्तर सही तरीके से देने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।